Good morning, students. I am Arvinder Singh Maan, your social science teacher, class 6th. Now, the earliest society. We are taking lesson number 2 from the history. In the previous video, we have taken the lesson from civics. Now we are taking the lesson from history, the earliest society, lesson number 2. Page number 1. Now, 1.5 million year ago, the men appeared on the earth. The study of fossils indicates that they were ape men, and these ape so-called anthropods took many years to evolve into the modern man. करोड़ों साल पहले मानव जो था वो अर्थ पे था. उसकी जो फॉसिल्स, उसकी हड्डियों की सहायता से हमने ये पता लगाया कि वो एप मैन की तरह दिखता था, और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ और आज का जो मानव है एक मॉडर्न तरीके से दिखता है. उसे कई हजारों साल लगे अपने इवोल्यूशन में. नाउ व्हाट इज द फीचर ऑफ एप मैन? नाउ एप मैन के फीचर क्या है? ही कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधा नहीं चल पाता था. ही हैड हेयर ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर बाल थे. ही कुड नॉट होल्ड द थिंग्स प्रॉपरली, वो सामानों को ढंग से नहीं पकड़ पाता था. ही लर्न टू वॉक विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग जॉइंट्स, और उसने चलना सीखा लकड़ियों की सहायता से. हिज ब्रेन बिकम बिगर एंड हिज जॉ श्रैंक, और धीरे धीरे उसका जो दिमाग था वो बड़ा हुआ और उसके जो जबड़ा था वो छोटा हो गया. द मॉडर्न मैन इज कॉल्ड द होमोसेपियंस. मॉडर्न मैन को होमोसेपियंस कहा जाता है. एंड अंडरवेंट द मैनी फिजिकल एंड सोशल चेंजेस. हिज लाइफ स्टाइल चेंज अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरमेंट. और इतने लाखों साल लगे अपने फिजिकल चेंज में, अपने सोशल चेंज में, और अपनी स्टाइल को बदलने में, एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी इस स्टाइल को बदलने में. नाउ पेज नंबर 2. नाउ स्टोन एज. नाउ इन स्टोन एज द मैन यूज स्टोन टू मेक वेपन्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. स्टोन एज में आदमी ने स्टोन को वेपन के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वो जानवरों से अपनी रक्षा कर सके. स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है. पहला है पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज के अंदर मैन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. ही हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, गैदर्ड वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स फॉर द फूड. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जानवरों को किल करना, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स इकट्ठे करना अपने खाने के लिए. वो गुफाओं में रहता था या फिर पेड़ों के अंदर रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था, या पेड़ों में गड्ढा बनाकर, एक होल बनाकर वहां पर रहता था ताकि वो अपने आप को जानवरों से सुरक्षित कर सके. He used to hide the animals or bark of the trees as clothes. वह एनिमल्स की चमड़ी और पेड़ों का जो शाल है उसको वो कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करता था. नाउ टूल्स. द टूल्स वर यूज्ड वेरी क्रूड एंड लुक्ड मोर लाइक द पेबल्स. टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. उस समय मानव जो था वो कुछ अलग अलग तरीके के क्रूड फॉर्म में या पतले या मोटे क्रूड टूल्स का इस्तेमाल करता था. पत्थर के बने होते थे. पहला है हैंड टूल्स. नाउ हैंड टूल्स, पियर शेप्ड टूल्स यूज फॉर कटिंग और स्मैशिंग द थिंग्स. ये पियर शेप्ड टूल्स हैं जो कटिंग के लिए काम आते थे, स्मैशिंग के लिए काम, तोड़ने के लिए काम आते थे. कोर टूल्स बाय चिपिंग एंड शार्पिंग लार्ज स्टोन्स. ये चिप करने के काम आते थे दूसरे स्टोन्स को, और अब इनका जो यूज होता था पेड़ों को काटने और गड्ढे खोदने के. नाउ फ्लिंट टूल्स.
Flint tools were made up of from the smaller stone pieces that chipped off the large stones. ये smaller stone pieces हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तराशने में काम आते थे. Making the core tools. These are used to chop the meat and cut through the animal skins. ये मीट को चॉप करने में, काटने में काम आता था और स्किन में काम आता था. स्किन को, एनिमल्स की स्किन को निकालने काम आता था. नाउ पेज नंबर 3. Discovery of fire. Discovery of fire was very important discovery of Paleolithic age. Spark was produced by the striking two pieces of flint together accidentally and men learned to create the fire. दो पत्थरों को रगड़ने से एक चिंगारी पैदा हुई. उस समय इंसान ने समझ लिया था. इस तरह से उन्होंने आग का आविष्कार किया. अब इस आग के आविष्कार के फायदे क्या? सबसे पहला है टू स्कैर्स अवे द वाइल्ड एनिमल्स. जानवरों को डराने के लिए. टू कीप वार्म इन विंटर. सर्दियों से बचने के लिए, अपनी शरीर को गर्म रखने के लिए, खाना पकाने के लिए. एंड लाइट एट द नाइट. और रात को रोशनी के लिए. Now Paleolithic art. Paleolithic men showed keen interest in the cave paintings by using charcoals, painting portrait animals figures. They didn't know the art writing painting was the best way to communicate their feelings and emotions. Paleolithic men ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया पेंटिंग्स में. वो चारकोल यानी कोयले से वो पेंटिंग्स बनाते थे. ज़्यादातर वो एनिमल्स की ही पेंटिंग होती थी और ये एक बेस्ट वे था कम्युनिकेशन. एक दूसरे को कम्युनिकेट यानी कि मैसेज को देना और अपनी फीलिंग्स को बताना. वो गुफाओं में रहते थे तो वहाँ भी पेंटिंग्स बनाते थे. और गुफाएं, जो मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं, विम्बैटिक केव्स, ये इस बात का सबूत है कि पहले का जो आदमी था उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में. Now major sites of Paleolithic age. Early men used to live near the sources of the water. वो पानी के पास रहता था, रिवर्स और लेक्स के पास रहता था. Caves were provided shelter to the early men. गुफाएं उसको सुरक्षा प्रदान करती थी. उनके पास फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री साइट्स, यानी कि वहाँ पे टूल्स बनते थे, डिफरेंट प्रकार के टूल्स बनते थे. There were also the factories of the making the tools. They can be identified the presence of blocks of the stones. और हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह के ब्लॉक्स हमें मिले. और हमने देखा कि जो स्टोन्स के जो वेस्ट थे, हमें मालूम चला कि उस समय का आदमी किस तरह का जीवन जीता था. किस तरह के स्टोन्स थे, किस तरह के केव्स थे. नाउ पेज नंबर 4. Mesolithic age. Now men learn to make better tools. इस एज में आदमी ने बहुत कुछ सीखा. जो पत्थर के जो स्टोन्स थे उससे बेटर स्टोन्स बनाए. Paleolithic man turned from hunter gatherer to the food producer. पहले वो शिकार करता था, अब वो खुद अपना खाना बनाने लगा. तो इस पीरियड को हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं. द मैन लर्न टू मेक द बेटर टूल्स यूजिंग द बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ द एनिमल. इस समय इंसान ने अपने औजारों का नया इस्तेमाल किया. हड्डियों से और जानवरों के सींगों से नए स्टोन्स बनाए, नए सामान औजार बनाए. द स्मॉलर एंड शार्पर मोर रिफाइंड टूल्स. छोटे और अच्छे पैने औजार बनाए गए, such as arrowheads and spearheads. At the end of the Mesolithic age, the men started learning about the cultivation. और Mesolithic age के अंत में इंसान ने ये समझा कि भाई खेती बाड़ी कैसे करें. कैसे समझा उसने? He learned that when the seeds fall on the ground and receive the water, they are sprouted like a plant and produce the grain. He thought of putting himself the seeds on the ground instead of waiting for them to fall. In this way, he started growing the crops. In this way, the early men become the food producer.
इंसान ने उस समय ये देखा कि जब बीज जमीन पर गिर जाता है और पानी लग जाता है तो कुछ अंकुरित पौधे निकल आते हैं। तो इंसान ने ये सोचा उस समय कि भाई इनके गिरने का इंतजार हम नहीं कर सकते हैं, हम खुद इसको जमीन में बो देंगे और इसमें पानी डाल देंगे और इसमें से हम क्रॉप्स को उगा पाएंगे। इस तरह से जो अर्ली मैन था, पहले वो हंटर था, अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।